हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज अपग्रेड यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सविता है। मैंने एमए बीएड किया है। 5+ इयर्स मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है। अनअकैडमी पर मैं एजुकेटर हूँ। तो मैं अपने चैनल पर एजुकेशनल वीडियो डालती हूँ, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज। तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही मैं मोटिवेशनल वीडियो और लाइफ स्किल्स आपको यहाँ पे सिखाती हूँ। तो दोस्तों, आज मेरी वीडियो का टॉपिक है, क्या आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, या अपने बच्चों का मन हम पढ़ाई में कैसे लगाए। पेरेंट्स के लिए मैं कुछ तरीके बताऊंगी, कुछ टिप्स बताऊंगी कि आप अपने बच्चों का कैसे पढ़ाई में मन लगा सकते हो, कैसे आदतें सुधार सकते हो। तो आज के समय में आपको पता है, सभी पेरेंट्स की यही समस्या है कि हमारा बच्चा जो पढ़ता नहीं है, खेलने में, टीवी देखने में तो उसका मन रहता है, फोन देखने में मन रहता है, लेकिन जब बात आती है पढ़ाई की तो बच्चा पढ़ता नहीं है, अपना इंटरेस्ट नहीं लेता। प्रेशर से थोड़ा बहुत पढ़ लेता है, लेकिन इंटरेस्ट वो नहीं लेता। तो ये समस्याएं आज के समय में एक सामान्य बात है, या बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में कमजोर है। तो इस सभी का सोल्यूशन आज मैं यहाँ दूंगी। तो मैं बच्चों के नजदीक रही हूँ, मैंने बच्चों को ऑब्जर्व किया है, हर तरह के बच्चे मैंने देखे हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे आप अपने बच्चे को सुधार सकते हैं, कैसे इम्प्रूवमेंट उसमें ला सकते हैं। तो ये सभी बातें मैं आप के साथ यहाँ साझा करूंगी। तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, जिससे क्या हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, कुछ अपने एक्सपीरियंस से, कुछ रिसर्च से। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली बात तो मैं ये बात आपसे पहले बता देना चाहती हूँ, बच्चा चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ता हो, क्योंकि जो ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सामान्य स्कूलों में पढ़ते हैं। स्कूल कोई सामान्य या ऊंचा नहीं होता, बल्कि हम फीस के बेसिस पे ही उसको जो है एक तरह से क्लासिफाई करते हैं कि कौन सा स्कूल अच्छा है, बुरा है। बुरा कोई भी स्कूल नहीं होता। जहां हमें शिक्षा मिलती है, जो विद्या का आलय है, वो कभी बुरा नहीं होता। बच्चे चाहे जहां भी पढ़ते हो, ये नहीं होता कि महंगे स्कूल में बच्चे जो पढ़ते हैं वो ही कामयाब होते हैं, सक्सेस होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों पर कैसे ध्यान दिया गया है, कैसे उनकी बुनियादी शिक्षा को मजबूत बनाया गया है, पेरेंट्स ने क्या जो है कंट्रीब्यूट रहा है बच्चों को पढ़ाने में, ये चीजें यहाँ पे जो है मायने रखती हैं। कोई भी बच्चा इंटेलिजेंट हो सकता है। जब बच्चे समझदार होते हैं, वो अपने आप सीखने लग जाते हैं, अपने आप पढ़ने लग जाते हैं। तो बुनियादी शिक्षा तो सबकी ही मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि जो नींव रखी जाएगी तभी तो हम उस पर बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। तो आज ये मेरी वीडियो वे माँ बाप भी, पेरेंट्स भी देख रहे होंगे जो एजुकेटेड है, और वे पेरेंट्स भी देख रहे होंगे जिनके पास ज्यादा एजुकेशन नहीं है। तो लेकिन अनुभव, एक्सपीरियंस सभी के पास है, सभी ने अपना बचपन जिया है। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो अगर हम अपने बच्चे की आदत को सुधारना चाहते हैं, पढ़ाई में मन लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें जो है एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। वो अपने पास वो कॉपी रखनी होगी रिटर्न में, क्योंकि क्या होता है, एक जो मनुष्य होता है उसकी आदत होती है भूलने की। कोई भी वाचे, जब तक हम चीजों को देखते ना रहे तो हम भूल जाते हैं। तो आप राइट डाउन करके रखें कहीं भी, जिससे कि आप उसे देखोगे, आपको ध्यान आ जाएगा मुझे क्या करना है। तो सबसे पहले अपने एक शेड्यूल बनाएं। और दूसरी बात मैं ये कह देती हूँ, अपने बच्चों को अगर सुधारना है, पढ़ाई में मन लगाना है, पहले उसका सुबह उठने और रात को सोने का सही टाइम निर्धारित करें। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। रात के 9 बजे से पहले पहले बच्चे सो जाए। कोई बच्चा लेट जो है नाइट तक ना जागे, उसका भी इम्प्रेशन बच्चों पर पड़ता है। रिलैक्स माइंड नहीं रहता, प्रेशर रहता है, बोझ रहता है माइंड पे, भारी भारी दिमाग लगता है। तो पहले सबसे बच्चों को ना पढ़ाने का ये नहीं कि पढ़ो पढ़ो, ये बार बार में बोलो, ऐसा कुछ नहीं करना। बिल्कुल फ्रेश माइंड पे लेके आओ, रिलैक्स रखो, उनको खाली रखो बिल्कुल माइंड को। कोई ऐसे एक्स्ट्रा कोई स्ट्रेस वगैरह कोई ऐसी चीजें मत दो, बार बार में टोका टाकी जो है मत करो। तो सबसे पहले जो जरूरी बात है, अगर बच्चे की शिक्षा मजबूत करनी है,
आदतें सुधारनी है, संस्कार अच्छे देने, जो भी देने हो, विचार अच्छे डालने, तो सबसे पहले सुबह उठने और सोने का टाइम जो है आप निर्धारित कीजिए। किस टाइम पे उठना चाहिए, किस टाइम पे सोना चाहिए। अगर मैं अपने तरीके से बताऊं तो सुबह 6 बजे तक बच्चे उठ जाने चाहिए और रात को 9 बजे तक जो है बच्चे इससे पहले ही सो जाए तो और अच्छी बात है, सो जाने चाहिए। तो स्कूल की टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो है आप ये टाइम अपना जो है डिसाइड कर ले, चाहे छुट्टी हो चाहे वर्किंग जो है डे है आपका, स्कूल में जाना हो बच्चों को, कोई भी टाइम हो। जैसे ही बच्चों की सुबह जल्दी उठने रात को जल्दी सोने की आदत बन गई तो आधा काम आपका यही खत्म हो जाता, समाप्त हो जाता है। इससे क्या है, बच्चों में अपने आप ही जो है रिलैक्स में रहना स्टार्ट कर देंगे। दूसरी बात क्या है, आपका बच्चा जब स्कूल से आता है, चाहे देखो जो आज के टाइम में पेरेंट्स इतना तो पढ़ा लिखा होता है कि बच्चे की जो है एक्टिविटी स्कूल में क्या हुई है वो देख ले। तो बच्चा स्कूल में आता है, थोड़ी देर जैसे आप खाना वाना खिलाते हुए, तो आपका पर्सनल वो तरीका होता है, उसको छोड़कर मैं आगे बताती हूँ। डायरी जरूर देखे बच्चों की, जो होमवर्क जो डायरी होती है वो जरूर देखे, चाहे बच्चा आपका किसी भी स्कूल में पढ़ता हो। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, बच्चा चाहे सरकारी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हो वो भी इंटेलिजेंट बन जाएगा। क्योंकि जो है हमारा जो बुद्धि होती है, कोई स्कूल जो है उसे निर्धारित नहीं करता। बच्चों की अपनी योग्यता एक नेचुरल जो है नेचर का एक गिफ्ट होता है। तो डायरी जरूर देखे, डायरी एक बार नहीं 2 बार देखे, क्योंकि एक बार से चीज हमें समझ नहीं आती, तो डायरी आप 2 बार जरूर देखे। डायरी देखने के बाद जो है आप ये देखें कि बच्चों को स्कूल में क्या करवाया था, और फिर उसके बाद आप होमवर्क करें। होमवर्क जो है बच्चों का रूटीन में करवाएं। होमवर्क होना जरूरी है, बच्चे की धीरे धीरे अपनी हैबिट जो है सुधरती जाएगी। तो होमवर्क डेली आप करवाए, डायरी आप डेली चेक करें। बच्चों के लिए भी, जैसे आप घर के काम करते हो, ऑफिस के काम करते हो, अपने बच्चों के लिए भी टाइम निकाले। या जो मदर जो है वर्किंग है तो कैसे किसी की भी हेल्प ले सकती हैं, डायरी जरूर देखे, होमवर्क जरूर करवाए। उसके बाद जो है बच्चों को खुद सीखने और समझने का समय दे। जिस भी बच्चे का जो सब्जेक्ट वीक है ना, उस पर ज्यादा ध्यान दे, जिससे क्या है वो अच्छे जो है सही लेवल पर वो सब्जेक्ट आ जाए। और बच्चों को ना सीखने समझने का समय दे। बच्चों को ये चीजें बताए कि जो आपका कमजोर सब्जेक्ट है वो आपका तेज भी हो सकता है, अच्छा सब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत की जरूरत होती है। मेहनत की कीमत बताए। बच्चों को ऐसा टास्क दे जो उनको बिल्कुल नहीं आता, लेकिन बच्चों को बोलो कि आप 10 मिनट इस पे ध्यान दे के देखो, आधा घंटा, फिर नेक्स्ट डे फिर उसी पे ध्यान जो आप दिलवाओ, तो बच्चों को जो है वो चीजें आ जाएंगी, सीख जाएंगे। तो बच्चों को यही चीज सिखाओ कि आप ना अगर किसी चीज पे ध्यान दोगे, बार बार करोगे, तो कोई भी चीज जो है संसार में मुश्किल नहीं है। अच्छी अच्छी स्टोरी के जरिए आप समझा सकते हो। मोटिवेशन स्टोरियां काफी है जो आपको अच्छी लगे, आप उसके थ्रू समझा सकते हो कि कैसे कोई बंदा वीक था और कैसे वो अपनी मेहनत से आगे निकला। क्योंकि बच्चों में क्या होता है, ये चीज घर कर जाती है कि मैं कमजोर हूं तो मैं होशियार नहीं बन सकता। जो होशियार है वो क्या है, नेचुरली होशियार है, उनकी बुद्धि जो है शुरू से ही ऐसी रही होगी। लेकिन बच्चों को ये समझाना जरूरी है, ये जो है उनका भ्रम तोड़ना जरूरी है। क्योंकि जो बच्चे नहीं पढ़ते वो ये बात सोचकर रखते हैं। तो क्या है, बच्चों को ऐसी चीजें आप दे कि आप खुद समझे और इसे करें। आपको याद हो गया तो बच्चे समझ जाएंगे कि मैं, यानी मुझे ये याद हो सकता हो, आगे ये काम भी मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पल देती थी साइकिल का, कि आप साइकिल चलाना सीखते हो, शुरू में गिर जाते हो, ये नहीं कि आप गिर गए और आपको नहीं आई आप छोड़ देते हो कि अब मैं नहीं सीख पाऊंगा, मैं नहीं कर सकता। आप उसे बार बार करते हो, प्रैक्टिस करते हो उसकी, आपको पता भी नहीं चलता कि आपको वो चलानी कब आ गई, साइकिल चलानी कब आ गई, और आप पूरी लाइफ तक वो भूलते नहीं हो। तो मैं ये एग्जाम्पल बच्चों को देती थी। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ना कुछ ऐसी चीजें भी हमें बतानी चाहिए। देखो, पढ़ाई आना एक अलग चीज है, सीखना, लेकिन उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। बच्चों की गतिविधियों पर, एक्टिविटी पर ध्यान रखो कि बच्चे कैसी एक्टिविटी कर रहे हैं, स्कूल में क्या सीख के आए हैं, क्या नया किया है।
तो उन पे ध्यान रखो। बच्चों से जिद मत लगाओ किसी चीज को लेकर। अगर कोई बच्चा जिद करता है तो नो बोल दो, आगे मत उस बात को लंबा मत खींचो, जिद मत लगाओ बच्चों से। इस पे बच्चों को पर जो है बुरा इंप्रेशन, खराब इंप्रेशन पड़ता है। और कभी भी बच्चों के सामने ऐसे घरेलू बातें ना करें, या कोई भी नेगेटिव थॉट्स जो है, नेगेटिव जो है विचार उनमें ना डाले, पॉजिटिव विचार ही डाले। बच्चों को थोड़ी अपने घर की समस्या से दूर रखे और शांति का माहौल जो दे, क्योंकि ना चाहते हुए भी बच्चों पर गलत इंप्रेशन पड़ जाता, हमें पता भी नहीं चलता। बच्चों को नेचर के पास रखें, पेड़ पौधे, या आप शहरों में रहते हो तो पेड़ पौधों के पास, बगीचों में, या गांव में रहते हो तो खेतों में घुमा कर लाए। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, शांति निकेतन स्कूल की शुरुआत की थी 1907 में, कि बच्चे व्यवहार से और नेचर से ज्यादा सीखते हैं, किताबों से नहीं सीखते। किताबों में थ्योरी है, तो बच्चे नेचर से, व्यवहार से ज्यादा सीखते हैं। गांधी जी ने भी यही चीजें कही थी। बच्चों को जो है हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ाते हैं ना, तो बच्चों को प्रैक्टिकल कर दिखाओ, ये चीजें उसके पास लेके जाओ। तो पेड़ पौधे जो है लगाने के लिए बोले कि पेड़ पौधे लगाने से क्या फायदे होते हैं, साथ में बातें भी करते रहो कि पेड़ पौधे लगाने से क्या फायदे होते हैं हमारे लिए, कैसे पेड़ पौधे या पेड़ लाभदायक होते हैं। हम ईवीएस में पढ़ते हैं ना ये चीजें, तो बच्चों को क्या पढ़ेंगे ना, जब याद आ जाएगा, हाँ ये चीजें तो मुझे पहले से ही पता है। फिर बच्चों को ना अनुशासन सिखाएं, अनुशासन में रहना सिखाएं कि कैसे जो है आपको अनुशासन में रहना है। जैसे साफ सफाई का भी ध्यान रखना है। अगर बच्चे फिर भी जो है गंदगी फैला देते हैं, तो बच्चों को ही चार्ज दे कि आपका आज ये काम है, आपका जो इस घर का चार्ज आपके पास है। कोई भी गंदगी फैलाए तो आपको ही उसको बताना है कि प्लीज यहाँ गंदगी ना फैलाए और कैसे आप सफाई कर सकते हो। बच्चों को घर के कामों में थोड़े हेल्प करने के लिए जो है साथ रखें, छोटे छोटे काम दे, उनको बिजी रखें। जब बच्चा बिजी रहेगा तो धीरे धीरे उसकी आदतें सुधर जाएंगी। तो दोनों बात में साथ लेके चल रही हूँ, बच्चों को पढ़ाई में भी कैसे अच्छा बनाए और आदतें भी कैसे सुधारे। जब बच्चे बिजी रहेंगे तो अपने आप पता भी नहीं चलेगा वे कैसे अच्छे बन गए। खुद पढ़ने लिखने की आदत उनमें डाले, पॉजिटिव विचार डाले, नियमित व्यायाम या एक्सरसाइज की जो है आप आदत उसमें डाले। इससे क्या होगा, रिलैक्स होगा और फ्रेशनेस जो है महसूस करेंगे कि हम जो है फ्रेश हो गए हैं बिल्कुल। तो जो पॉजिटिव विचार और आप जो है उन्हें जो है जो एक्सरसाइज है उसकी आदतें डाले। और बच्चों को ना चैलेंज भी बताए, लाइफ में चैलेंज आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं तो चैलेंज आते हैं, हार जीत दोनों का ही सामना करना पड़ता है। तो हार भी लाइफ का एक पार्ट है और जीत भी लाइफ का एक पार्ट है। अगर हार गए तो गिरना नहीं है, गिर के कैसे आगे बढ़ना है। देखो हमें चींटियों की स्टोरी सुनाते थे ना बचपन में कि चींटियां ऊपर चढ़ती है फिर गिर जाती है, फिर लेकिन वो हार नहीं मानती, वो सफलता की जो है उम्मीद लगाए रखती है कि मुझे कभी ना कभी सफलता जरूर मिलेगी। और ऐसे बच्चे सक्सेस होते हैं। कुछ ऐसी स्टोरी सुनाया करो, यानी बच्चों को दोनों चीजों का बताना चाहिए कि चैलेंज बताने चाहिए। लाइफ में चैलेंज आएंगे बेटा, हार भी है और जीत भी है। हार गए तो ये मत सोचो कि हम हार गए, आगे बढ़ना है, जीत आपका इंतजार कर रही है। जैसे मौसम बदलते हैं ऐसे सिचुएशन भी बदलती रहती है, क्योंकि हम जितना जितना सिखा देते हैं ना बच्चों को, कंपटीशन में ज्यादा डाल देते हैं। तो एकदम बच्चा अगर हार जाता है, क्योंकि लाइफ है, होता है ऐसा, तो बच्चे क्या है डिमोटिवेट हो जाता है, डिमोलाइज हो जाता है, फिर आगे नहीं बढ़ पाता। बच्चे वही आगे बढ़ते हैं जो हारते फिर जीत जाते हैं, हार से जो हार ना मान के आगे बढ़ते हैं। और बच्चों को ना हर टाइम पुनिश ना करे, ये ना बोले तू कुछ नहीं कर सकता, वो आगे बढ़ गया, आपके बस की कुछ नहीं है, देखो उस बच्चे को कितना होशियार हो गया। ये चीजें नेगेटिविटी मत डालो। बच्चों को ये बोलो कि आप ये बोल सकते हो, उससे अच्छा सीखो। ये नहीं बोल सकते कि आप जो है उससे आगे नहीं निकल सकते, ये बोल सकते कि आप भी कर सकते हो। पीठ थपथपाना सीखो, एप्रिसिएशन करना सीखो। बच्चे ने कोई अचीवमेंट किया है, उपलब्धि ली है, तो उसे जो है उसकी शाबाशी देना सीखें, जिससे बच्चा और आगे मोटिवेट हो पढ़ने के लिए और अच्छा बनने के लिए। तो ये चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। और पुनिश, देखो बच्चों को मैं ये नहीं कहती डांटना नहीं है या बच्चों की जिद माननी है, ऐसा कुछ नहीं करना। स्ट्रिक्ट तो बने रहना है, लेकिन लिमिट में हर काम को करना है, लिमिट से बाहर नहीं करना। जैसे बच्चों को ये बताओ, आपकी क्लास में जो बच्चा अच्छा पढ़ता है उसको फॉलो करो,
उससे पूछो कि आपको ये चीजें कैसे याद हो गई। उस पर नजर रखो कि क्लास में कैसे वो व्यवहार करता है, टीचर पढ़ाते हैं वो कैसे पढ़ता है, कैसे ध्यान रखता है, कैसे मेंटेन करके रखता है अपनी कॉपी वगैरह, कैसे लर्निंग वर्क पूरा करता है। उसको देखकर सीखो कि क्या मैं उस जैसी मेहनत कर रहा हूं। तो ये चीजें आप ध्यान रख सकते हो। तो बच्चों को अगर पढ़ाई में अच्छा बनाना है, पढ़ाई में मन लगाना है, खेल भी करवाते रहो बच्चों को। ये देखो इंटरेस्ट किस चीज में है, म्यूजिक में है, स्पोर्ट्स में है, या किसी जो है ड्राइंग वगैरह में है, आर्ट एंड क्राफ्ट में। तो ये चीजें ध्यान रखो कि मेरे बच्चे में क्या खूबी है, क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई खूबी होती है। तो बच्चे का ध्यान रखो कि जो है आप में क्या खूबी है और कैसे आप आगे इनसे बढ़ सकते हो, क्योंकि हर बच्चे में क्वालिटी होती है, चाहे वो कैसी भी हो। ठीक है, तो बच्चों पर ये ध्यान रखना है, उनका जो है डेली होमवर्क करवाना है। जो सब्जेक्ट कमजोर है उस पे बच्चों पे ज्यादा ध्यान देना है। बच्चे को खुद पढ़ने की, खुद सीखने की आदतें डालनी चाहिए। और टीवी जो है 1 आवर के लिए आप दिखा सकते हो, ज्यादा टाइम टीवी, क्योंकि टीवी से क्या है हमारे माइंड पे असर पड़ता है, आंखों पे असर पड़ता है, हमें पता नहीं चलता कब हम उसकी तरफ खींच जाते हैं। बच्चों को बताओ, बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं होता, बच्चे ट्रिक खेलते। बच्चों को बताओ कि आप एक सॉन्ग सुनाओ ऐसे मजे में, जब बच्चा फ्री हो जाए, बेटा कोई सॉन्ग आता है तुम्हें, बेटा किसी कार्टून के थोड़ा सा बता सकते हो, तो बच्चे बताएंगे, फिर बोलो कि ये कैसे याद हो गए। तो बच्चों को बताओ, उस पे आप इंटरेस्ट ले रहे थे, 100% अपना दिया था, वो चीजें याद हो गई। तो ऐसे ही अगर आप पढ़ाई पे पूरा ध्यान दोगे, फोकस करोगे, तो क्या है आप और भी अच्छे बन सकते हो। तो बच्चों के लिए जो बुनियादी शिक्षा आवश्यक है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, चाहे बच्चा किसी भी क्राइटेरिया से आता हो, कैसा भी उनका परिवार हो, कैसे भी स्कूल में पढ़ता हो, ये चीजें मायने नहीं रखती। मायने रखती है पेरेंट्स ने कितना ध्यान दिया, कैसा पॉजिटिव माहौल दिया, कैसे बच्चे को प्रेशर में सिखा दिया, क्योंकि प्रेशर में अब सीख जाएंगे, बाद में उनके काम आएगा। और नेचुरल ही जो पेरेंट्स है उनकी रिस्पेक्ट भी बच्चों में बनती चली जाएगी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर ध्यान दिया था। क्योंकि जब बच्चे होते हैं पेरेंट्स को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मेरे जो माता पिता मुझ पे ध्यान दे रहे या नहीं दे रहे, बड़े होकर वो इस चीज का आउटपुट देते हैं। उनको जब बड़े हो जाते याद आता है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे ऐसे ध्यान दिया था या नहीं दिया था। सभी पेरेंट्स अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी कई पेरेंट्स जो है बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते, कुछ भी प्रॉब्लम के चलते। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।